दोस्तों फाइनली सीजन के आखिरी मुकाबले में ध्रुव जुरेल और शिमरन हिटमायर की जोड़ी ने मैच फिनिश किया और राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेटों से जीत दिलाई। हालांकि आज के मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के मतलब इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई और वो हुआ वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने एंड में जब उनकी टीम जीत गई थी, टीम्स के प्लेयर जब एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उस वक्त ये सीन हमको देखने को मिला जो वाकई में देख के अच्छा लगा। और इससे समझ में आता है कि भाई इंडियन क्रिकेट है ना, इंडियन क्रिकेट का भविष्य जो है वो उज्जवल हाथों में है। वैभव सूर्यवंशी ने एज अ रेस्पेक्ट जेस्चर महेंद्र सिंह धोनी के पैर छुए और ये अच्छी बात होती है कि बड़े खिलाड़ी जिनको देख के आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना, उनको ग्रेटिट्यूड शो करना एक अच्छी बात होती है। और ये एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है। वैभव सूर्यवंशी ने साबित किया वो युवा भी हैं, युवा के साथ साथ एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, पर साथ ही साथ एक अच्छे इंसान हैं जिनको सही गलत की परख है। और अपने बड़े खिलाड़ी और जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं उनको सम्मान देने में कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। हेड्स ऑफ टू वैभव सूर्यवंशी, आपके इस जेस्चर ने तो हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया और आपकी फैन फॉलोइंग जो है ना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं अगर मैच की, तो आज मुकाबला खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। इस मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स ने 188 रन की बड़ी रन चेस पीछा करते हुए 6 विकेटों से अपने नाम किया है। मतलब बेहतरीन क्रिकेट हमें देखने को मिला। कई मौके ऐसे आए जब लगा कि गेम राजस्थान के हाथ से निकल गई है, फिर राजस्थान ने कमबैक किया। जो गलती उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट करी थी, आज इस मैच में उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लिया, उन गलतियों से, और आज उन गलतियों को नहीं दोहराया, जिसका नतीजा आप सभी के सामने कि राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेटों से मुकाबला जीत लिया है। मैच शुरू होता है दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करती है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन ने टॉस जीता और उन्होंने कहा था कि जिस तरह गुजरात टाइटंस ने पिछले मुकाबले में फायदा उठाया था, हम भी वो एडवांटेज उठाना चाहते हैं और अपनी चेजिंग कैपेबिलिटी को और टेस्ट करना चाहते हैं। मैच शुरू हुआ और राजस्थान के बॉलर्स ने फिर डोमिनेट किया पावर प्ले में एक बार, जैसे कि उन्होंने पंजाब किंग्स के सामने किया था। मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, जब आप किसी टीम के विकेटें जो हैं 5 टॉप के जो बैट्समैन है वो गिरा देते हो आप 78 रन पे, उसके बाद कैसे आपकी बॉलिंग लाइनअप 187 रन कंसीड करती है। इनफैक्ट वो तो आकाश मडवाल की वो मैजिकल स्पेल आ गई जिसमें 3 विकेटें उन्होंने झटक ली। अदरवाइज जो स्कोर आपको 187 दिखाई दे रहा है ना, ये कहीं आपको 210 215 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा था। वो एक मैजिकल स्पेल आ गई, वरना ये स्कोर तो गया था 215 के आसपास। पर ये चीज तो देखिए राजस्थान रॉयल्स को वर्क करना पड़ेगा। हालांकि सीजन उनका खत्म हो चुका है, अब अगले साल ही खेलने उतरेंगे, मगर इस पे भी उन्हें सोचना पड़ेगा कि भाई बहुत दिक्कतें हैं इनकी टीम में, बॉलिंग लाइनअप में दिक्कतें हैं, फिनिशर की बहुत ज्यादा कमी है इस टीम में। क्योंकि जो टीम 78 रन में 5 विकेट गिरा दे, वो टीम 188 कैसे कंसीड कर सकती। चलिए एक बार आपसे गलती हुई, होता है। पंजाब किंग्स के सामने भी आपने पावर प्ले में डोमिनेट किए होंगे, 3 विकेट 33 पर गिरा दिए, उसके बाद आप इतने रन खा गए। आज चेन्नई सुपर किंग्स के सामने भी सेम सिचुएशन आई, उसके बाद आप इतने रन खा गए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत इनकी बॉलिंग लाइनअप में भी है। हम लोग उनकी बैटिंग को ब्लेम करते हुए चले आ रहे हैं कि भाई स्टार्ट अच्छा मिलता है लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाते। बट कहीं ना कहीं जो बॉलर्स है ना, उनकी कमी भी छुप रही है, उनकी कमी भी सामने आनी चाहिए और राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बात करें मैच की, तो लड़खड़ाती हुई मुंबई की पारी को सवारा युवा डिवाल्ड ब्रेविस ने शिवम दुबे के साथ मिलके। मतलब एक समय जब 78 रन में 5 विकेट गिर गए थे चेन्नई सुपर किंग्स से, उसके बाद उस लड़खड़ाती पारी को उठाया डिवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे ने और कुल मिला के अपनी टीम को पहुंचा दिया 187 के स्कोर पे। वो 187 ज्यादा हो सकता था, मगर ये है कि थोड़ा फिनिशिंग टच नहीं आ पाया। एम एस धोनी भी 16 रन बना के आउट हो गए, फिर और कुछ खास नीचे बैटिंग में उनके था नहीं। पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, जब आपके विकेटें ऊपर से गिरी हुई हैं तो यार आर अश्विन को ऊपर भेजने का तुक क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया। जब आपके बैटिंग ऑर्डर में ऑलरेडी देवाल्ड ब्रेविस मौजूद हैं, तो आर अश्विन को इतना प्रमोट करना, फिर रविंद्र जाडेजा को प्रमोट करना मेरी समझ से तो परे है। क्योंकि अगर देवाल्ड ब्रेविस को, जब उन्होंने 25 बॉलों में 42 रनों की पारी खेली है, तो अगर उन्हें थोड़ी सी और ज्यादा बॉलें मिलती तो हो सकता है वो कितने लीथल हो सकते थे। और ऐसी कोई बात नहीं कि डेवाल्ड ब्रेविस को नई बॉल खेलनी नहीं आती है, स्विंग खेलना नहीं आता। डेवाल्ड ब्रेविस ओपन भी कर चुके हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से, और दूसरी फ्रेंचाइज से जो क्रिकेट खेलते हैं वो टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करते हैं। इतना नीचे तो उन्हें बैटिंग करते हुए बहुत कम ही देखा गया है।
तो अगर उनको ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स भेजती तो शायद और अच्छा स्कोर हो सकता था, पर फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश करी। जैसा वो 3-4 मैचेस से चेन्नई के लिए खेल रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे, सेम परफॉर्मेंस दी और 187 रन बनाए चेन्नई सुपर किंग्स ने। 188 का टारगेट दिया राजस्थान रॉयल्स को। जैसे कि उम्मीद थी राजस्थान रॉयल्स के रनचेज की, जो शुरुआत थ्रू आउट टूर्नामेंट होता चला आ रहा है कि इनका जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म करता है, मैच बना के देता है, पर एंड में पता नहीं क्यों जीता जिताया मैच हार गए। कितने मैचेस राजस्थान रॉयल्स हारी अगर मैं आपको गिनाऊं, दिल्ली कैपिटल्स के सामने 9 रन का रनचेज नहीं कर पाए, लखनऊ सुपर जायंट के सामने भी आखिरी ओवर में 9 रन ये नहीं बना पाए, आरसीबी के सामने 18 रन चाहिए थे वो नहीं बने, केकेआर के सामने शायद 22 रन के आसपास कुछ चाहिए थे वो नहीं बने। तो जीते जिताए मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने हारे हैं। और आज भी सेम वही यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपन करने आए और यशस्वी जायसवाल ने फिर से एक पावरफुल स्टार्ट दिया, मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग करी। 19 बॉलों में 36 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और 37 रन पे अपनी विकेट गंवाने के बाद आ जाए संजू सैमसन। पर यहां मैं बात करूंगा दोस्तों पहले वैभव सूर्यवंशी की, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। यार इस बच्चे में ना दम है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब उड़ता धुआं है कि एक बार धुएं की तरह आएगा और गायब हो जाएगा, जी नहीं। आज इस बच्चे ने जिस हिसाब से बैटिंग करी ना, अभी तक जितने मैचेस वैभव ने खेले थे सब में अटैकिंग क्रिकेट करी थी, बॉल के पीछे जा रहे थे, तो ज्यादातर शॉट इनका ना लेग साइड पे दिखाई दे रहे थे और मारने को जा रहे थे। मगर आज बड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेला इन्होंने। जब यशस्वी जायसवाल मार रहे थे तो एक एंड संभाल के रखा, सिंगल ले रहे थे और यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक दे रहे थे, खुद चार्ज नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब जायसवाल आउट हुए, संजू सैमसन खेलने, उन्होंने 1-2 हिट्स लगाई और जैसे ही इनको स्पिनर दिखाई दिए, फिर चाहे वो नूर अहमद हो, रविंद्र जाडेजा हो, सबको आड़े हाथों लिया और अच्छे से कुटाई करी। 33 बॉलों में 57 रन की पारी खेली, इसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आज इनकी बैटिंग में दोस्तों एक खास बात और हमको देखने को मिली, वो देखने को मिली आज इन्होंने ना डाउन द ग्राउंड शॉट्स भी खेले, सॉलिड डिफेंस भी दिखाया। तो इससे साफ समझ में आता है कि भाई इस बंदे में सिर्फ लप्पा मारने की नहीं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने की भी सलाहियत है। और ये पूरा फुल पैक क्रिकेटर है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हर तरह की क्रिकेट ये खेल सकता है। बस ये था कि मुझे लगता है कि अभी तक इनको मैनेजमेंट ने कोई रोल दिया था कि आप आइए और आप चलाइए, पर अब इनको शायद इनका टैलेंट और पोटेंशियल देख के मैनेजमेंट ने कहा होगा भाई अपनी विकेट की प्राइस समझिए और बॉल की मेरिट पे खेलिए, और आज वही किया वैभव सूर्यवंशी ने। हालांकि जब रविचंद्रन अश्विन ने उनका विकेट लिया तो निराश थे कि भाई उस बॉल पे शायद शॉट खेलना नहीं चाहते थे, अनमने मन से शॉट खेली जिसकी वजह से वो आउट हुए। अदरवाइज आज सॉलिड क्रिकेट के लिए वैभव सूर्यवंशी ने और क्लास का परिचय दिया अपना, और अपनी टीम को मतलब जीत की दहलीज पे पहुंचा के वो गए थे। पर एक टाइम हमें फिर लगने लगा था जब आर अश्विन को उन्होंने 2 विकेटें गई, हमें लगने लगा था यार फिर कहीं राजस्थान रॉयल्स के साथ वही खिलवाड़ ना हो जाए, क्योंकि संजू सैमसन आउट हुए, उनके पीछे पीछे वैभव सूर्यवंशी आउट हुए, फिर उसके बाद 1 ओवर के बाद नूर अहमद ने आपके रियान पराग का भी विकेट गिरा दिया। तो लगने लगा था भाई कि राजस्थान रॉयल्स के हाथ से फिर ये मैच फिसल गया, सेम गलती फिर राजस्थान रॉयल्स दोहराएगी। लेकिन इस बार ध्रुव जुरैल और शिमरन हेटमायर ने कहा नहीं, बहुत गलतियां कर ली हमने, मगर अब हमने गलती में सीखा है। दोनों आए, दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करी और अपनी टीम को जीत के फिनिशिंग लाइन के पार पहुंचाया। ये तो था मैच का सूरतेल। मगर एक प्लेयर जिसकी बात करना बहुत जरूरी है वो है दोस्तों आयुष म्हात्रे। मतलब यार जैसे हम वैभव सूर्यवंशी के गुणगान कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो सेम आयुष म्हात्रे की भी चर्चा होनी चाहिए। भाई ये युवा बैट्समैन, इसने जितना प्रभावित किया है ना उतना ही कम है। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स का टॉप ऑर्डर बिल्कुल फारिग नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही आयुष म्हात्रे का इंक्लूजन हुआ इस टीम में, इन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाया और जो परफॉर्मेंस करके दी है वो काबिले तारीफ है। आज मतलब सोचिए इतनी, मतलब हर मैच में, एक मैच अगर आप हटा लो जिसमें शायद 0 पे आउट हो गए थे, उसके अलावा हर मैच में आयुष म्हात्रे ने एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया है मुंबई इंडियंस को। जो कमी टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में नजर आ रही थी कि भाई बहुत स्लो खेलते, बहुत डॉट बॉल खेलते हैं, टॉप ऑर्डर बहुत स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, वो मिथ चेंज किया। आज भी उन्होंने 20 बॉलों में 43 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। 215 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग करी है। तो अब आप समझ लो मात्र 17 साल इनकी उम्र है और जिस कैलिबर का ये प्लेयर है वो काबिले तारीफ है। तो मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को इनको रिटेन करके रखना चाहिए, फ्यूचर के लिए देखना चाहिए, क्योंकि इनसे अच्छा ओपनर आज की डेट में चेन्नई सुपर किंग्स को मिल पाना तो मुश्किल है। बाकी ट्राई उन्होंने बहुत कुछ किया, सचिन रविंद्रा को ट्राई किया, डेवन कॉनवे को ट्राई किया, आज फिर से डेवन कॉनवे खेले लेकिन फ्लॉप रहे। तो ये हो सकता है कि आगे आने वाले सीजन में आपको ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आयुष म्हात्रे ओपन करते हुए दिखाई दें। और जब अगर ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष म्हात्रे एक साथ ओपन करेंगे ना तो काफी लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा और शायद चेन्नई सुपर किंग्स का जो बुरा हाल इस सीजन में हुआ है
वो अगले सीजन में नहीं होगा। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने एक हाई एंड नोट पे अपना टूर्नामेंट खत्म किया, इतनी सारी निराशा के बाद एटलीस्ट एंड में एक कंसोलेशन विन लेके जा रहे हैं। ध्रुव जुरेल के अंदर भी मतलब काफी उनके मन में चल रहा होगा कि यार इतने गेम्स मिले, मैं फिनिश नहीं कर पाया, तो आज अगर एक गेम फिनिश किया है उन्होंने तो कहीं ना कहीं उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है और टीम के मोराल के लिए भी अच्छा है। और चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें यार, MS धोनी के 1-2 मैचेस बचे हैं तो वो बिल्कुल डाउन एंड आउट लगे हुए हैं। अब MS धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स का शायद से एक मुकाबला बाकी है, मैं चेक कर लेता हूँ कि कितने मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स से बाकी। मेरे ख्याल में एक मुकाबला भी चेन्नई सुपर किंग्स का शायद बाकी है। हाँ, एक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स का बाकी, जो है गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलना है, तो वो शायद वो जीतने के लिहाज से जाएंगे और जीत हाई नोट पे खत्म करना चाहेंगे अपना जो सफर है। हालांकि उतना अच्छा नहीं रहा सीजन चेन्नई सुपर किंग्स का, मगर जो भी रहा अब एंड पे आ गया है। अब यहाँ से सोचना पड़ेगा कि चेन्नई सुपर किंग्स ट्रांजिशन के फेज में है। जो टीम कभी डैड्स आर्मी बुलाई जाती थी, एक्सपीरियंस पे रिलाई करती थी, अब उसने भी कहीं स्विच किया है युवाओं के ऊपर, अब युवाओं में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। और वो तो अगला सीजन बताएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स अपनी जो इस सीजन गलती करी उससे कितना सीख के कैसा परफॉर्म करेगी। बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या दिक्कतें रही इस सीजन, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।